हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र यदि उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कहता है, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल, साहित्य, संगीत और आपका दिया है औषधि। आप लोग बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें सब लोग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। बताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और आपका दिया है रूस। साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयरलैंड। अगर हम साथियों बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से साथियों संसदीय शासन व्यवस्था जो वर्तमान समय में भारत में है, ये व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और अगर हम बात करें अमेरिका यानी यूएसए की, तो यहाँ से साथियों आप देखिएगा जो आपका मौलिक अधिकार है, ये अवधारणा आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बात करें साथियों रूस की, तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? बताइए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, आप सभी साथी जानते होंगे भाई। देखिए, अगर हम बात करें भारत के पास कैसा संविधान है, तो आप कहेंगे सर लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है, और आप कह सकते हो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का। और अगर बात करें साथियों अलिखित संविधान किस देश का है, तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंख होती है, यानी किसकी जो है कंपाउंड आंखें होती हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए, निम्नलिखित जीवों में से किसकी जो है यौगिक यानी कंपाउंड आंखें होती हैं, तो वो है आपका ड्रैगन मच्छी। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों आपके सामने जो है सवाल नंबर 5, इसका आंसर करें सब लोग भाई। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो वो है साथियों आपका सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए, आपका सही आंसर क्या है? फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, इंद्र, अग्नि, पशुपति और आपका दिया ऑप्शन नंबर डी विष्णु। सभी लोग आंसर करें, ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, इंद्र पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है, ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछा गया है आपसे, सीधा सवाल करेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तब आप कहोगे ऋग्वेद। और वेदों की संख्या साथियों कितनी है? 4 आपके वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। ठीक है, और साथियों संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? याद रखिएगा, संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है, और ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। बहुत ही मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस राज्य का है? तो वो है साथियों आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। यह भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सैडल पीक जो है, यानी सैडल चोटी जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 732 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 9। एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका प्रजनन से, कोशिका संश्लेषण से, विखंडन से? बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करें। एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कोशिका विभाजन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए, अक्षरधाम मंदिर साथियों कहां पर स्थित है? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पता होगा। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अक्षरधाम जो मंदिर है ये आपका दिल्ली में स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शंस को देखें, रीड करें और आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है? तो वो है साथियों आपका एस्ट्रोजन होता है आपका ए का, और एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, यानी आपका ए और बी, यानी पहला और सेकंड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। चलिए, फटाफट आंसर दें। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है, स्कूबा डाइविंग है? तो आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्कूबा डाइविंग। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किस वेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? अभी साथियों हमने आपको बताया कि संगीत का आदि ग्रंथ जो है साम वेद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों साम का अर्थ ही होता है क्या? गायन करना। क्या? गायन करना। तो यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद जो है साथियों आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताएं, फटाफट आंसर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं GSLV MK थर्ड, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए केंद्रीय संस्थान जो है ये आपका कहां पर स्थित है? फटाफट बताएं।
चलिए, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये साथियों आपका नागपुर में स्थित है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कोशी, बताएं। चलिए, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए यमुना, गोदावरी, कावेरी, कोशी। साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है, और गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें फटाफट, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी मत करिएगा आप लोग भाई। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो वो है भाई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? फटाफट बता दीजिए आप लोग। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। यहां पर साथियों थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर 5 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी आपका 5 सदस्य होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला सवाल, सेंटीग्रेड माप यानी स्केल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? सेंटीग्रेड स्केल का, यानी आप कह सकते हो स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताएं। चलिए साथियों, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा, किसके द्वारा? एंडर्स सेल्सियस के द्वारा जो है सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किया गया था। ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ ट्रॉफी दिया है, एक तरफ खेल दिया है, बताइए कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए साथियों, ईरानी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और अजलान शाह कप ये आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा आप लोग। चलिए, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पोंगल का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? बता दीजिए भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? बता दीजिए। चलिए, रेनमिनबी, यानी आप कह सकते हो यहां पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? 23 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों आपका क्या? बेरियम क्लोराइड। क्या भाई? बेरियम क्लोराइड जो है जिम्मेदार होता है, जो आतिशबाजी करते समय हरे रंग का जो उसमें से कलर निकलता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है भाई? बेरियम क्लोराइड जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? बताएं। चलिए, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए। जो द्राम दिया साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया की मुद्रा का नाम है। तो ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? 25 का आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि भारत जो है कितने देशों के साथ जो है अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए। तो कितने देशों के साथ जो है भारत अपनी सीमाएं साझा करता है? याद रखिएगा साथियों, पाकिस्तान हो गया आपका, चीन हो गया,
नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आपसे सवाल इस तरीके से होना चाहिए, भारत जो है कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों, बताएं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। तो वो है साथियों आपका तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। आप कहोगे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका है? कार्यपालिका, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, बताएं। स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका जो इसमें कौन सा है? आप कह सकते हो साथियों, ये जो आपका मौलिक यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया है, ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हो ये न्यायपालिका का कार्य करता है। यानी जो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं यदि इनका उल्लंघन कोई करता है तो वो नागरिक जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, बताइए। तो वो है साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है, बताइए, फटाफट आंसर करें। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कनाडा। क्या दोस्तों? कनाडा हो जाएगा, यानी जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 है, मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, बताइए। मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो वो है साथियों आपका कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था साथियों बक्सर का युद्ध? 1764 में। कब? 1764 में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। ये आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में है? ये साथियों आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल नंबर 34 देखिए भाई, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए। भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, समुदाय का एकीकरण, कर का समेकन। तो आप जानते होंगे भाई भूमि का एकीकरण क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या होता है, बताइए भाई। इसका आकार जो है कितना होता है, फटाफट आप लोग बता सकते हो। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 66 mm इंटू 166 mm पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, पता होगा सबको भाई। 36 का आंसर करें। चलिए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? आप कह सकते हो विटीकल्चर। क्या भाई? विटीकल्चर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? चलिए, सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है।
37 नंबर क्वेश्चन जो है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से डांडी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन से हैं? चलिए, यानी पहले तीर्थंकर का नाम आप लोग बता सकते हैं। आप सभी जानते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे साथियों, और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था साथियों? महावीर स्वामी था। और जिसमें से प्रथम तीर्थंकर को किसे माना जाता है? ऋषभ देव को जो है प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया ऐतिहासिक कार्य है? बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? द ओरायन, डॉन ऑफ द वेदास, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। तो यहाँ पर द ओरायन साथियों, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था, द ओरायन। ठीक है, अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन है, रेडियम तत्व की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं जो लास्ट सवाल होता है इसका आंसर आपको करना होता है, तो सभी साथी आंसर देने का ज़रूर प्रयास करिएगा। यदि आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ जाइएगा। डेली सुबह 11:30 बजे ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जाती है। और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर अभी कितनी क्लासेस होती हैं। देखिए, अभी आपको सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की ही क्लास प्रोवाइड की जाती है, और रात को 8 बजे समान हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ दिन से नहीं हो रही है। ठीक है, अब उस क्लास को जो है स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है साथियों, और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, बने रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।